हमारी जाति इसमें दी गई है दुसाध। अच्छा। इसमें हमारा कोड है, जातीय कोड है हमारा 87। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और जातीय जनगणना का प्रथम फेज समाप्त हो चुका है। प्रथम फेज में जनगणना कर्मी आपके दरवाजे तक गए, आपसे आपके परिवारों की संख्या की गिनती की, उसके बाद आपके घरों का नंबर दिया गया। अब बिहार में सेकेंड फेज जो जातीय जनगणना का हो रहा है, इसमें जनगणना कर्मी आपके दरवाजे तक जाएंगे और आपसे आपकी जाति पूछेंगे, और जाति जब आप बताएंगे तो जाति के बदले आपको एक कोड दिया जाएगा। अभी हम राजद के महिला प्रवक्ता हैं सारिका पासवान के घर में हैं और दो जनगणना कर्मी यहाँ पहुंचे हैं। हम मैडम से जानेंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल पूछे गए, क्या क्या पूछे मैडम आपके घर जनगणना कर्मी आज पहुंचे हुए हैं। देखिए, कॉलम के हिसाब से पहले नाम पूछा गया, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी जानकारी और तमाम लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि एक पर्ची भी दी गई है जिसमें शैक्षणिक योग्यता कोड, जैसे जातीय कोड है उसी हिसाब से शैक्षणिक योग्यता कोड में है, जिसमें कक्षा 1 से कोड जो स्टार्ट होता है वो लगभग डॉक्टरेट के जिन लोगों ने जो जिस तरह की जो शिक्षा प्राप्त की है उस हिसाब से भी इसमें तमाम कोड दिया गया है। अच्छा। तो उस कोड को भी जरूर देखिए। आपके मार्फत में लोगों को बताना चाहूँगी कि जब वो अपनी शैक्षणिक योग्यता भरते हैं उसकी भी कोड यहाँ दी गई है। कोड को बाकायदा वो देख लें और उस कोड को वहाँ पे भरवाएं। जिस तरीके से जाति का कोड है, जाति की भी कोड इनके पास है। यहाँ पे देखिए जाति कोड, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में सारे लोग अवेयर हो गए हैं। आपको तो जानकारी होगी बिहार में कितनी जातियों के लिए कोड मिले हैं? लगभग 215 और अन्य हैं अभी लगभग। ये आपका कोड क्या है मैडम? 215 आपका है कोड और 216 में मेरा 87 है। कौन सी जाति से? हमारी जाति इसमें दी गई है दुसाध। अच्छा। इसमें हमारा कोड है, जातीय कोड है हमारा 87। और अन्य जिस भी जाति से है, मान लीजिए कोई पासी जाति का उनका कोड दिया हुआ है, कोई राजपूत है उनका कोड दिया गया है। मतलब तमाम जातियों के लिए तमाम जातियों की कोड यहाँ लगभग दी गई हुई है। 215 जातियों की कोड, 216 में अन्य रखा गया है और 215 जाति की कोड यहाँ दी गई है। तो वो लोग भी जो जातीय कोड भरते हैं एक बार जरूर सुनिश्चित हो लें कि जो कोड यहाँ भरी जा रही है, देखिए जाति का कोड यहाँ पे भरा गया है। जैसे मेरी जाति का कोड यहाँ पे 87 डाला गया है, वैसे ही सब लोग इस लिस्ट में जातीय कोड की जो लिस्ट है वो एक बार देख लें कि उनकी जाति का कोड यहाँ क्या है और वही वो वहाँ पे अंकित करवाएं। अच्छा। क्योंकि आपके सहयोग और आपकी जो कहते हैं जागरूकता से ही ये सही जाति जनगणना जो है वो हो पाएगी। और देखिए ये लोग इतनी धूप में, हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं आप लोग, और ये लोग घरों घर में जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से चाहूँगी जो लोग जिनके घरों पे ये जा रहे हैं, बहुत जगह शिकायतें आ रही हैं कि लोग रह नहीं रहे हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उन लोगों से भी कि जरूर ये महत्वपूर्ण काम है। जैसे आपका रोटी कपड़ा मकान आपका महत्वपूर्ण लोग तो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं दरवाजे नहीं खोल रहे होंगे। नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आपकी जानकारी अगर सरकार के पास रहेगी तभी तो सरकार आपके लिए, आपकी उस जाति के लिए जो सरकार के द्वारा फंड आते हैं या अन्य तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, वो जाति के आधार पे कौन जातियाँ जो पीछे हैं, कौन जातियाँ हैं जिनको ज़रूरत है सरकार के उपयोगिता वहाँ तक पहुँचे, तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण और सबको सहयोग करना चाहिए। जाति से डरे हुए वही लोग हैं जो कल तक 5 लोग थे जो 95 पे शासन कर रहे थे, अन्यथा किसी को जाति से डर नहीं। लोगों का कहना है कि इससे समाज में बंटवारा होगा, आपसी अलगाव पैदा होगा। भाई देखिए, समाज में आज दुसाध सम्मेलन हो रहा है, राजपूत सम्मेलन हो रहा है, भूमिहार सम्मेलन हो रहा है, लाला सम्मेलन हो रहा है, मतलब कौन सी ऐसी जाति का सम्मेलन है जो देश में नहीं हो रहा है? तो क्या वो जाति बंटवारा नहीं है? वो द्वेष नहीं फैल रहा? मुझे लगता है कि भाईचारा बढ़ेगा और वो लोग जो, वो तबका जो आज भी समाज में पीछे पैदान पे खड़ा है, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और सबों से मेरा उम्मीद है और दरखास्त है कि वो इसमें सहयोग करें। जाति के बदले कोड का क्या मतलब मैडम? जातीय कोड है ताकि जातीय जनगणना वाले आए हैं, इनके लिए भी एक बहुत मुझे लगता है सरल है कि वो जाति में से कोड देख करके वो उसमें अंकित कर पा रहे हैं। तो उसके बाद सरकार के पास भी एक एक्यूरेट जो है वो जातियों की जनगणना के बाद एक एक्यूरेट नंबर उनके पास पहुंच पाएगा। इसके लिए ये कोड आवंटित किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम और किसी भी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। इसके लिए जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा, क्योंकि लोग फायदे भी पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा, आपसे हम चाहते हैं कि बता दीजिए, कैमरा के सामने यहाँ बता दीजिए लोगों को क्या फायदा होगा।
सबसे अहम फायदा है, कहते हैं जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए। हर क्षेत्र का मतलब है हर क्षेत्र होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी जब संविधान लिखा तमाम जातियों के लिए, देखिए लोग होते एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सीमित कर देते हैं अनुसूचित जाति के लिए, नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हर जाति के लिए संविधान में बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो जाति सवर्ण जाति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, या पिछड़ा समाज का हो या दलित समाज का, हर के लिए समानता का भाव उन्होंने रखा। और तब जाके आज संविधान इतना उपयोगी और महत्वपूर्ण है कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता है। भारत का संविधान बहुत ही मजबूत संविधान है और उससे हमारा देश चलता है। तो ठीक उसी तरीके से जब तमाम जातियों की सही जानकारी रहेगी सरकार के पास, तो कल्याणकारी योजनाएं जो है ना वो सही मायने में बनाई जा पाएंगी और उन तक पहुंचाई जा पाएंगी। और अभी जातीय जनगणना से ये पता चल जाएगा कि हमारे बिहार में होना तो चाहिए पूरे देश के पैमाने पे, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि अब ये मांग भी हो रही है। बिहार की तरह कई दूसरे राज्यों में भी ये मांग की जा रही है कि यहाँ भी जातीय जनगणना, क्योंकि अंततः तो सबको अपनी भागीदारी चाहिए हर चीज में। चाहे भाग रहे हैं, भाजपा क्यों भाग रही है पूरे देश में कराने से? क्योंकि भाजपा जानती है जो लोग पांच लोग जो 95 लोगों पे शासन कर रहे हैं, तो डर किसको होगा? तो वही डर है और कुछ नहीं। अन्यथा आप लोगों से अनुरोध है तमाम जनता से, वो जातीय जनगणना में जरूर अपना सहयोग दें। इससे फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। समाज में बराबरी, समरसता और ये भाईचारे का भाव है, वो बराबर जब हो जाएगा समाज तभी हो पाएगा। इससे पहले दलितों की संख्या गिनी जाती थी, अब ओबीसी की संख्या गिन दी जा रही है, तो क्या दिक्कत आ रहा है हम लोगों को? कोई गलती नहीं, पहले दलितों की संख्या गिनी जाती थी, माइनॉरिटीज़ की गिनी जाती थी। अब अगर तमाम जातियों की जानकारी होगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये और अच्छा होगा। डर तो नहीं रहे हैं लोग कि उनकी संख्या पता चल जाए? जो डरते हैं डरे, उन्हीं को डर है जो 5 लोग जो है ना वो 90-95 लोगों पे शासन कहना क्या चाहते हैं? बार 5 लोग 95 लोग का शासन बोलिए, बता। वो मुझे लगता है कि समझ जाएंगे, जो सियासत करते हैं उनको समझ में आएगी। सियासती भाषा नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है कि सबकी जानकारी होनी चाहिए ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के पिछले पैदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद। अभी यहाँ बातचीत हो रही थी राजद की महिला प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी से। इनके घर पर जनगणना कर्मी आए हुए थे और ये दूसरा फेज का जनगणना अभी बिहार में हो रहा है। इसमें जाति का कोड बताया जा रहा है, जाति की संख्या की गणना हो रही है। आपको बता दूं कि पहले दलितों की संख्या और मिनोरिटी जो समाज के लोग थे उनकी संख्या का गणना होता था। इस बार ओबीसी की संख्या गिनी जा रही है और जनरल जो कैटेगरी है उनकी संख्या गिनी जा रही है। मैडम ने बताया कि जातीय जनगणना के से क्या फायदे होंगे, बिहार के लोगों को अवगत कराया। बाकी की बातों से आप कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देखें, पेज को फॉलो कर, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।